thermodynamics, getting looking at simple harmonic motion SHM. A particle is said to execute a simple harmonic motion if its acceleration is always directed towards a fixed point and is proportional to the displacement from it. लिखा कि किसी पार्टिकल को सिंपल हार्मोनिक मोशन में कब समझा जाएगा जब उसका एक्सेलरेशन हमेशा किसी फिक्स्ड पॉइंट की ओर डायरेक्टेड हो और दूसरा शर्त एक्सेलरेशन समानुपाती हो डिस्प्लेसमेंट के। फिर से सुने, किसी पार्टिकल को सिंपल हार्मोनिक मोशन में आप कब कहेंगे जब पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन है वो हमेशा डायरेक्टेड हो किसी फिक्स्ड पॉइंट की ओर और दूसरा शर्त है कि एक्सेलरेशन समानुपाती हो डिस्प्लेसमेंट के। तब हम कहेंगे उस पार्टिकल के पास कैसा मोशन है, सिंपल हार्मोनिक मोशन है। सिंपल हार्मोनिक मोशन जो 11 से ही पढ़ रहे हैं, इसका प्रैक्टिकल भी आपने क्या होगा, टाइम पीरियड निकाला होगा बॉक्स से पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम की मदद से उसको समझा जाए। A dash
ये हुआ उसका मिडिल पॉइंट ओ। ये एम्पलीट्यूड कहलाता है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। यहाँ से पार्टिकल चलना शुरू किया ए से, पी तक आया, पी समय में जब पी पर आया उस वक्त मिडिल पॉइंट से उसकी दूरी माना x है। एलिमेंट का पहले याद दिलाते हैं सिंपल पेंडुलम। आप एक धागा लेते थे, उसमें एक बॉब लटकाते थे, बॉब को हाथ पर रखते थे और थोड़ा दूर लाकर उसे छोड़ देते थे। तो इस तरह से ये ऑसिलेट होता रहता था। 4 डिग्री का मैक्सिमम ऑसिलेशन देते थे ताकि लगभग स्ट्रेट लाइन ही बना रहे। यहाँ से यहाँ, फिर लौटा, फिर इधर आया, फिर लौटा, यहाँ गया, इस तरह से ये चलता रहता है। इसे सेंटर ऑफ ऑसिलेशन कहते हैं। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो तय हुआ इसे एम्पलीट्यूड कहते हैं, आयाम कहते हैं। और एक कंप्लीट ऑसिलेशन कितना सब हो, यहाँ से यहाँ जाना, फिर यहाँ आना, फिर यहाँ आना, पुनः यहाँ लौट जाना, यानी एक कंप्लीट ऑसिलेशन। जैसे यहाँ से अगर चला, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, एक कंप्लीट ऑसिलेशन हो गया। यहाँ से अगर चला, यहाँ से यहाँ, फिर लौटा, फिर आया, फिर यहाँ आया, एक ऑसिलेशन हो गया। एक कंप्लीट ऑसिलेशन में जो समय लगता था उसको हम क्या बोलते थे, टाइम पीरियड कहते थे। ये सब बात 11th क्लास से हमें पता है। ये ए लिया, इसी फिगर को हमने बनाया। अब इतना हल्का डिस्प्लेसमेंट दिया जाता था, लगभग 4 डिग्री, मतलब ये स्ट्रेट लाइन बना रहे। SHM के लिए शर्त क्या है? Acceleration is always directed towards a fixed point. Suppose a particle starts from A with simple harmonic motion suppose in time t the particle is at peace such that OP बराबर x। जब वो P पर पहुंचा है से तो उस वक्त सेंटर ऑफ ऑसिलेशन से उसकी दूरी x है। Where O is the center of oscillation. Since motion is simple
harmonics of acceleration d2x by dt square is proportional to displacement. सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए दो शर्त लिखा है डेफिनेशन में। उसका एक्सेलरेशन हमेशा डायरेक्टेड हो टुवर्ड्स फिक्स्ड पॉइंट और एक्सेलरेशन समानुपाती हो डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन समानुपाती डिस्प्लेसमेंट। प्रोपोर्शनल को जब हटाएंगे तो कोई कांस्टेंट लेंगे, म्यू कांस्टेंट लेंगे। चूंकि एक्सेलरेशन इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द फिक्स्ड पॉइंट, अगर टुवर्ड्स होता है तो हम लोग माइनस लेते हैं और अवे फ्रॉम होता है प्लस लेते हैं। v2x by dt स्क्वायर को v dv by dx बोलेंगे। v dv माइनस म्यू x dx इंटीग्रेट करेंगे v स्क्वायर बाय 2 x square by 2 plus c by 2 v square minus mu x square plus c। Initially जब the particle was at A, जब यहाँ था तो समय 0 था, यहीं से मोशन शुरू किया है, समय 0 था। उस वक्त x क्या था? a था। क्योंकि यहाँ से इसकी दूरी जब b पर पहुंचा तब x बना, यहीं पर था तो x क्या था? a था। was at a then समय 0 x a और वेलोसिटी 0 था। a से मोशन शुरू किया है। इस कंडीशन को आप यहाँ लगाएं, माइनस म्यू ए स्क्वायर प्लस सी बराबर म्यू ए स्क्वायर। becomes v square बराबर माइनस म्यू एक्स स्क्वायर प्लस सी का मान v स्क्वायर बराबर v बराबर प्लस माइनस v बराबर माइनस सेकेंड नेगेटिव साइन। क्यों लिया? डायरेक्टेड टुवर्ड्स द फिक्स्ड पॉइंट। v को आप लिख सकते हैं dx by dt
माइनस रूट म्यू अंडर रूट माइनस dx बाय अंडर रूट इतना रूट म्यू dt cos inverse x by a रूट म्यू t प्लस c ले चुके थे k कर देते हैं। जब समय 0 था यानी पार्टिकल ए पर था, यहाँ से हमने उसे छोड़ा है मूव करने के लिए। जब समय 0 था यानी पार्टिकल ए पर था, उस वक्त x क्या ए था, then x was a। इस कंडीशन को यहाँ लगाइए, cos इनवर्स a बाय रूट म्यू गुना 0 प्लस के cos इनवर्स 1 के बराबर 0। now becomes cos inverse x by root mu t x by cos x बराबर a cos root mu t। तो फॉर्मूला भी बनता चला जा रहा है। अब हम यहाँ से यहाँ तक जाने में लगा समय निकालना चाहेंगे। सपोज स्मॉल t डैश be the time taken by the particle to reach at O, then from third जब वो ए से ओ पर पहुंचेगा तो x 0 हो जाएगा। ए से जब ओ पर पहुंच जाएगा तो x को धीरे धीरे कम के 0 हो जाएगा। ए cos रूट म्यू पहुंचने में समय t की जगह पर क्या लगा है, t डैश cos रूट म्यू t डैश रूट म्यू t डैश 90 t डैश बराबर 5/2 रूट म्यू, यानी ए से ओ तक जाने में
उसे उतना समय लगा। तो एक कंप्लीट ऑसिलेशन में उसे कितना समय लगेगा? कंप्लीट ऑसिलेशन, पूर्ण दोलन, ए से चला, ए डैश तक आया, फिर लौटेगा, ए तक पहुंचेगा। तो ये एक कंप्लीट ऑसिलेशन हो। ए से चला, ए डैश आया, ए डैश से पुनः ए लौटा, तब ये एक कंप्लीट ऑसिलेशन होगा। यानी उसे ए से ओ वाली दूरी 4 बार तय करनी पड़ेगी। ए से ओ से डैश, डैश से ओ से 4 बार। यहाँ से यहाँ तक आने में लगा समय टी डैश माना था जो निकल गया। एक कैपिटल टी बीटा टाइम पीरियड किसको कहते हैं? टाइम टेकन इन वन कंप्लीट ऑसिलेशन लिख भी देते हैं यहाँ। दैट इज टाइम टेकन इन वन कंप्लीट ऑसिलेशन। Then t बराबर 4 टाइम्स टी डैश। यहाँ से यहाँ तक आने में टी डैश लगा, ऐसा ऐसा 4 टुकड़ा है। टी डैश का मान पाई बाय 2 रूट म्यू, यानी 2 पाई बाय रूट म्यू। t बराबर 2 पाई बाय रूट म्यू। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका क्वेश्चन अक्सर जो आता है, डिस्कस एसएचएम डिस्कस करें, ये अगर आ गया तो पूरा लिखना टोटल वहां से लेकर यहाँ तक। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर बहुत सारा सवाल बनेगा हम लोगों का। कर लीजिए इसको। ये हुआ सेंटर ऑफ ऑसिलेशन। पार्टिकल को जब यहाँ लाकर आप छोड़ देंगे मूव करने, तो चला यहाँ से सबसे ज्यादा स्पीड यहाँ पकड़ेगा, फिर चलते चलते घटते घटते डैश हो जाएगा। जब लास्ट हो जाएगा उसका मोशन तो फिर लौटना शुरू करेगा। तो सबसे कम वेलोसिटी उसकी ए और ए डैश पर होगी और सबसे ज्यादा वेलोसिटी उसकी ओ पर होगी, दोनों अलग। मैक्सिमम डिस्टेंस जो है इसे आप एम्पलीट्यूड कहते हैं। एम्पलीट्यूड वन कंप्लीट
ऑसिलेशन मतलब AO प्लस OA डैश प्लस A डैश O प्लस OA। ए से चला पुनः एक पर लौटा तो एक कंप्लीट ऑसिलेशन हो गया। टी कहते हैं टाइम पीरियड को, टाइम टेकन in one complete oscillation। फ्रीक्वेंसी से सूचित करते हैं नंबर ऑफ कंप्लीट ऑसिलेशन इन 1 सेकेंड। आवृत्ति क्या है? 1 सेकेंड में पूर्ण कंपनों की संख्या। फर्ज कीजिए हमने यहाँ से शुरू किया मोशन और 1 सेकेंड में ये 3.5 बार, 1 बार लौटा, 2 बार लौटा, 3 बार लौटा और अगले बार में आधा दूरी लौटा, तो 3.5 कंप्लीट ऑसिलेशन हुआ। उसमें कंप्लीट ऑसिलेशन कैसे हुआ? 3। कंप्लीट ऑसिलेशन की जो संख्या होगी उसी को हम क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। 1 सेकेंड में पूर्ण कंपनों की संख्या। अब 3.5 पौने 4 नहीं लेंगे, कंप्लीट ऑसिलेशन जो है उसकी फ्रीक्वेंसी होगी। टी सेकेंड में एक ऑसिलेशन, टाइम टेकन इन 1 कंप्लीट ऑसिलेशन हम टी मानते हैं, तो टी समय में 1 ऑसिलेशन, तो 1 समय में 1/t ऑसिलेशन। और इसी को हम क्या बोलते हैं? n कहते हैं। 1 सेकेंड में पूर्ण कंपनों की संख्या, यानी n बराबर क्या हो गया? 1/t हो गया, यानी t बराबर 1/n हो गया। दूसरा रिमार्क, और SHM acceleration is directly proportional to displacement। प्रोपोर्शनल को जब हटाते हैं तो कांस्टेंट यूज करता है। x बराबर a cos रूट म्यू टी। सब फॉर्मूला याद रखना है, सवाल बनेगा। v स्क्वायर बराबर म्यू स्क्वायर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, सब प्रूफ हुआ है। t बराबर 2π/रूट म्यू। ये हो गया आपका सिंपल हार्मोनिक मोशन को अगर डिस्कस करने आता है तो आपको ये करना है। अब इसी सिंपल हार्मोनिक मोशन का जनरल इक्वेशन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।